देखो भाई, एक बंदा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं फाइलोलॉजिस्ट। फाइलोलॉजिस्ट कौन होता है? एक वो शख्स होता है जिसको लैंग्वेजेस पर और हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इल्म होता है। लिटरेचर पर, लैंग्वेजेस पर, हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इल्म होता है। हिटलर का एक वज़ीर था, उसका नाम था गॉबेल। गॉबेल को बड़ा इल्म था, बहुत समझदार आदमी था। वो कहता था हिटलर को कि देखो, झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी बार फैलाओ, इतनी ज़्यादा बार फैलाओ कि वो लोगों को सच लगने लगे। फिर हुआ कुछ यूं कि हमारे पास ये मस्जिद जो है, जो एक्चुअल में मस्जिद अक्सा है, हम लोग इसको मस्जिद अक्सा नहीं बताते। हम लोग समझते हैं कि यार ये जो मस्जिद है ना, येलो कलर के गुंबद वाली, सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के गुंबद वाली, ये है मस्जिद अक्सा। जबकि एक्चुअल जो मस्जिद अक्सा है वो ये है, जो बहुत बड़ी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। उसको इसराइल ने इतनी बार फैलाया कि यार एक्चुअल मस्जिद अक्सा जो है वो ब्राउन कलर की मस्जिद है, ताकि इसराइल इस मस्जिद को तोड़ सके और हैकल सुलेमानी अपना निकाल सके और दरियाफ्त कर सके। और वो फिर जब वो तोड़ देगा तो लोगों को बोलेगा देखो हमने तो कोई मस्जिद तोड़ी नहीं। अभी ब्राउन कलर की मस्जिद आपको दिखा के बोलेगा कि देखो यार, मस्जिद अक्सा तो अभी भी है। तो ब्राउन कलर वाली जो मस्जिद है, जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है, वो एक्चुअल में है तो मस्जिद तो है वो। और गज़ा की ही मस्जिद है, फ़लस्तीन की मस्जिद है, यानी गज़ा की नहीं, सॉरी, फ़लस्तीन की मस्जिद है। लेकिन वो जो मस्जिद है ये आपकी अलक्सा मस्जिद से थोड़ी सी करीब है। एक्चुअल जो मस्जिद है अलक्सा की वो ये है। किबला अव्वल जो है वो ये है एक्चुअल, जो बड़ी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, हिटलर के जो लोग थे ना, हिटलर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेरी इसराइल और जो फ़लस्तीन के बीच का जो टॉपिक है वो है आज का मेरा। हिटलर के जो लोग हैं, हिटलर के साथ जो इर्द गिर्द के जो वज़ीर होते हैं, उस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा बड़ी तफसील में, क्योंकि बड़े समझदार वज़ीर हैं, उनसे बड़ा सीखने को मिलता है हमें। हिटलर से इख्तलाफ ज़रूर है, हिटलर के वज़ीरों से भी, हिटलर की सोच से भी इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हमें। दूसरी बात ये, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। हिटलर ने एक चीज़ बोला था कि आई एम लिविंग सम ज्यूज़, आई एम लिविंग सम ज्यूज़ सो डैट पीपल वुड रियलाइज वाई हैव आई हैव किल्ड मैनी ज्यूज़। सही है, इसको एक्चुअल में ये कहेंगे कि यार हिटलर ने क्या बोला कि भाई देखो, 99% ज्यूज़ को तो मैं मार दिया, 1% आखिरी जो 1% ज्यूज़ है उनको मैं ज़िंदा छोड़ देता हूँ, 1% यहूदियों को मैं ज़िंदा छोड़ देता हूँ। तुम लोगों को बड़ा एतराज़ है ना मेरे यहूदियों को मारने पर, कि मैं क्यों मार रहा हूँ यहूदियों को, होलोकास्ट क्यों कर रहा हूँ, जेनोसाइड क्यों कर रहा हूँ यहूदियों का। तो यार आखिरी 1% यहूदियों को मैं ज़िंदा छोड़ देता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा बाकी 99% यहूदियों को, बाकी 99% यहूदियों को मैंने क्यों मारा था। सही है, एक चीज़ हिटलर ने ये कही थी। बहरहाल अब मैं आगे चलता हूँ वीडियो में। देखो भाई, कैपिटल जब आप लिखोगे ना फ़लस्तीन का, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा यरूशलेम लिखा हुआ। जैसे जेरूसलम, वैसे इसको जो बोलते हैं वाई से बोलते हैं, यरूशलेम। सही है, लेकिन जब आप इसराइल का कैपिटल सर्च करोगे तो भी आपको यरूशलेम नज़र आएगा। इसराइल का कैपिटल ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यरूशलेम। अब देखो भाई, होता क्या है हमारे पास कि जब मैं 2018 में कश्मीर इशू पे, इसराइल इशू पे बहुत ज़्यादा बार बात कर रहा था, उस वक्त जो इसराइल का कैपिटल था वो तल अबीब था। ये तल अवीव, तल अवीव इसको बोलते हैं, लेकिन जब आप उर्दू में देखोगे, अरबी में देखोगे या किसी और लैंग्वेज में, तो तल अबीब आपको ज़्यादा सुनाई देगा नाम, तल अबीब। 2019 में इसने क्या करा, फ़लस्तीन को गूगल मैप से और दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया फ़लस्तीन को, और यरूशलेम को बोला कि यरूशलेम जो है वो इसराइल का कैपिटल है। इतनी बार बोला कि आज यरूशलेम को जब हम सर्च करते हैं तो वो इसराइल का ही एक कैपिटल कहा जाता है, और इसराइल के कैपिटल को जब सर्च करेंगे तो यरूशलेम आएगा। दूसरा भाई, दूसरी बात ये कि देखो भाई, अफगान बॉम्बिंग के अंदर कितने लोग मरे आपको पता है? अफगान बॉम्बिंग के अंदर जितने भी मरे मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देखो कि 9/11 में जब हादसा हुआ ना, 9/11 का जब हादसा हुआ तो उसके अंदर 2190 लोग, 2192 2192 लोग मर गए। सही है, 9/11 का जो ब्लास्ट हुआ या 9/11 में जो जहाज़ टकराया,
या पैरागॉन अटैक हुआ, पेंटागन। टोटल तकरीबन 2200 लोग मर गए दुनिया से। फिर अमेरिका ने 9/11 के बाद जब बदला लिया तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 4,32,093 लोगों को मार दिया बम से। सही है, बम से थोड़े थोड़े करके रोज़ाना बम ब्लास्ट करके अटैक करवा के अफ़गानिस्तान के अंदर 4,32,000 लोगों को मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने एक लाइन लगा दी ड्रोन अटैक्स की। सही है, ये ड्रोन अटैक्स की लिस्ट है कि भाई 14,040 ड्रोन अटैक अब तक अमेरिका कर चुका है। 14,040 ड्रोन अटैक में अमेरिका 8,000 से लेके 16,901 लोगों तक मार चुका है। यानी तकरीबन इसका एवरेज निकाल लो आप तो 13,000 14,000 लोग मार चुका। 1400 ड्रोन अटैक के अंदर 14,000 लोग मार चुका अमेरिका। यानी 9/11 में अमेरिका के लोग कितने मरे? 2190। और अमेरिका 4,32,000 लोग वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, 14,000 लोग यहाँ पर ड्रोन अटैक्स में। फिर ड्रोन अटैक कहाँ कहाँ हो रहा है? सोमालिया, पाकिस्तान, यमन, 3 मुल्क में। सही है, इसमें सीरिया शामिल नहीं है, इसमें आपका वो शामिल नहीं है। लेबनान अटैक जो बैरूत के अंदर हुआ, इसमें आपका वो शामिल नहीं है। आपका जो इराक ईरान के अटैक्स जो हुए, इसमें आपके वो शामिल नहीं हैं। जो आपका एक मुल्क है जॉर्डन के अंदर जो अटैक्स हुए वो शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ आपका ये 3 मुल्क के ड्रोन अटैक्स शामिल हैं। सही है, इतने सारे लोग, लाखों लोग अमेरिका ने मरवा दिए 2100 लोगों के चक्कर में। फिर अब आप आओ आगे थोड़ा सा इसराइल के। इसराइल में कितने लोग मरे? इसराइल में ये जो लोग मरे 1100 मरे हैं भाई। ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ फिगर आप लोगों को? फिगर मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो भाई, ये अमेरिका की इसराइल की एक पुरानी ना इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये, कि पहले अपने 1100 लोगों को मरवा दो, अल्लाह माफ़ करे, और फिर दुनिया के हम लाखों लोग इस नाम पे मारेंगे कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा था। सही है, अभी भी आप लोगों को लग रहा है ना ये 1100 लोग फ़लस्तीनियों ने मारे हैं, उन्होंने मारे हैं, ये पीछे हाथ अमेरिका का ही होगा। देखो फ़ायदा अमेरिका का है इसमें। हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी बड़े खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं जब इजरायली मरते हैं, यहूदी मरते हैं। देखो भाई, ये जो मर रहे हैं ना, ये इन्हीं की कोई पॉलिसी होगी। ये पॉलिसी होगी कि यार थोड़े से लोग मारो, अपने हसला हमारा बिकेगा। अमेरिका अगर ख़रीदेगा, इसराइल अगर ख़रीदेगा असला, वो अमेरिका से ही लेके ख़रीदेगा। फ़ायदा तो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका का ही होना है। ये एक पॉलिसी है, पुराना गेम है कि अपने 100 लोग मारकर, अपने 2000 लोग मारकर पूरी दुनिया में से लाखों लोगों को मरवाएंगे, अपना असला पूरी दुनिया में बिकेगा। सही है, गरीब मुल्क असला ख़रीदेंगे और इस तरह हो गई जंग। सही है, इसराइल वैसे गरीब मुल्क नहीं है, इसराइल दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है। अगर आप देखें, इसराइल का पैसा इतना है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। इसराइल का पैसा जीडीपी से नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। इसराइल का पैसा उसकी नेशनल इनकम से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसराइल का पैसा उसकी एक्सपोर्ट से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसराइल का पैसा आप अंदाज़ा लगाएंगे, इसराइल के पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज की सपोर्ट है, यूनिलीवर जो कंपनी है वो इसराइल को सपोर्ट करती है, नेस्ले कंपनी इसराइल को सपोर्ट करती है, फाइज़र कंपनी इसराइल को सपोर्ट करती है, आपका मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लेक्सो, एबर्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मा जाइंट्स, फार्मा टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स, ट्रेडिंग टाइकून्स, जितने भी हैं वो सारे, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, दोनों ग्रुप्स, एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट ग्रुप और एक बैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप, दोनों ग्रुप इसराइली हैं, इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इसराइल के पास इतना पैसा है। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड के पास पैसा है ना, स्विट्ज़रलैंड के पास सारा ब्लैक इकोनॉमी का पैसा है, इसराइल के पास सारा मल्टीनेशनल इकोनॉमी का पैसा है। सही है, इसी तरह देखो ये दुनिया के अंदर होता है। हमें खुशफहमी मनाने की ज़रूरत नहीं है अगर इसराइल के अंदर लोग मर गए। हो सकता है भाई ये लोग अमेरिका नहीं हो जो इसराइल के अंदर जाके जिन्होंने हमला करवाया हो, ताकि भाई इसराइल वापस हमला करके फ़लस्तीन को पूरा का पूरा ख़त्म कर दे कि भाई इसने हम पर हमला करा था, इसलिए हमने आज पूरे के पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया। पहले इसने दुनिया के नक्शे से मिटाया, इसने इतने गज़ा में अटैक करे, हमास का अटैक करा, इसने पूरे फ़लस्तीन को इसने बारूद कर दिया, वो कर दिया, पूरा राख कर दिया फ़लस्तीन को जलाकर।
अब ये एट द एंड ऑफ द डे ये गेम खेल रहा है हमारे साथ। तो भाई ये रियलिटी है। जब आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते हो, पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। थैंक यू वेरी मच।